सभी मित्रों को गुड इवनिंग। मेवाड़ वंश के टॉपिक में अपन ने मेवाड़ के परिचय के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कल, और इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन अगला शासक पढ़ेंगे। कल शिलादित्य के बारे में अपन ने जानकारी इकट्ठा कर ली थी, और इसके बाद शिलादित्य के बाद शासक बने गुहिलादित्य। कौन शासक बने मित्रों? गुहिलादित्य, या इन्हीं को गुहादित्य भी कहा जाता है। गुहिलादित्य ने 566 से लेकर 586 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। फिर 566 से लेकर 586 तक इन्होंने शासन किया है। गुहिलादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की मित्रों? गुहिल वंश की स्थापना की। तो सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि गुहिल वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई है? तो गुहिलादित्य के द्वारा की गई है। तो इनके बारे में कहानी चलती है कि मित्रों, एक बार क्या हुआ कि खेल रहे थे, और वहीं पर क्या हुआ, इनका जब राज्याभिषेक हुआ, जब ये शासक बने, क्योंकि छोटी आयु की उम्र में ही ये शासक बन गए थे, और जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो इनके राज्याभिषेक के समय उंदरी गांव के एक बील बच्चे ने, एक गांव पड़ता है उंदरी गांव के एक बील बच्चे ने अपना अंगूठा काटकर गुहिलादित्य का क्या किया था? राज तिलक किया था। तभी से मेरे मित्रों एक परंपरा चल गई कि मेवाड़ के शासकों का राज तिलक उंदरी गांव का बील सरदार ही करेगा। कौन करेगा मित्रों? उंदरी गांव का बील सरदारी करेगा, क्योंकि एक बील बच्चे ने, उंदरी गांव के एक बील बच्चे ने अपना अंगूठा काटकर गुहिलादित्य का क्या कर दिया? राज तिलक कर दिया। और तभी से लेकर परंपरा चलती आ रही है कि मेवाड़ का जब भी कोई नया शासक बने, उन शासकों का राज तिलक जो है उंदरी गांव का बील सरदार ही करेगा। गुहिलादित्य ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? नागदा को राजधानी बनाया। यहां पर मित्रों क्या होता है कि गुहिलादित्य ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन अपन आगे पढ़ेंगे बप्पा रावल, है ना? तो बप्पा रावल को मेवाड़ वंश या गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और इसलिए उनके लिए भी लिखा जाता है कि नागदा जो है बप्पा रावल के समय भी क्या रही है? राजधानी रही है। तो गुहिलादित्य के बारे में मित्रों देखो, एक प्रश्न आएगा कि गुहिल वंश की स्थापना किसने की, ठीक है ना? और सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा कि मेवाड़ के जो शासक है उनका राज तिलक कौन करता है? तो उंदरी गांव के बील सरदार। कब से परंपरा चली है? ये गुहिलादित्य से परंपरा चली है मित्रों। अब देखो, राजधानी की बात आती है, तो राजधानी के बारे में मैं बता देता हूं मित्रों कि मेवाड़ की कुल 5 राजधानियां रही हैं। कितनी राजधानियां रही हैं? कुल 5 राजधानियां रही हैं मित्रों। तो देखो, पहले राजधानी थी नागदा। कौन सी थी? नागदा। नागदा के बाद राजधानी बनी आहड़। कौन सी राजधानी बनी मित्रों? आहड़ राजधानी बनी। और आहड़ के बाद राजधानी बनी चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद राजधानी बनी उदयपुर। उदयपुर के बाद राजधानी बनी चावंड। तो ये 5 राजधानियां थी जो मेवाड़ में रही है। देखो, नागदा को राजधानी बनाई थी या तो गुहिलादित्य, या फिर आ जाएंगे बप्पा रावल।
क्योंकि बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक या गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आहड़ को राजधानी बनाया था अलहट ने, चित्तौड़ को राजधानी बनाया रावल जैत्र सिंह ने, और मेवाड़ की सर्वाधिक समय तक रहने वाली राजधानी भी कौन सी है मेरे मित्रों? चित्तौड़ है। ठीक है, आगे बात करें तो उदयपुर को राजधानी बनाया महाराणा उदय सिंह ने, जो महाराणा प्रताप के पिता थे, और चावंड को राजधानी बनाया महाराणा प्रताप ने। किसने बनाया मित्रों? महाराणा प्रताप ने। तो ये राजधानियों का जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाए। तो पहली राजधानी रही थी नागदा, दूसरी राजधानी रही थी आहड़, तीसरे नंबर पर रही थी चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद रही थी राजधानी उदयपुर, और उसके बाद राजधानी कौन सी रही है मेरे मित्रों? चावंड राजधानी रही है। अभी प्रश्न आया था वन रक्षक में कि चावंड राजधानी महाराणा प्रताप के समय कब तक रही थी? जब महाराणा प्रताप शासक थे उस समय कितने सालों तक चावंड राजधानी रही? तो मित्रों, चावंड को राजधानी महाराणा प्रताप ने 1585 में बनाया था। कब बनाया था? 1585 में बनाया, और 1597 में किसका निधन हो गया? महाराणा प्रताप का निधन हो गया। ठीक है, तो मित्रों 85 में तो ये बनाई है, ठीक है ना। उसके बाद 85 से लेकर 97 तक लगभग 12 साल तक महाराणा प्रताप के समय क्या रही है? चावंड राजधानी रही है। अगर ऐसा पूरा पूछ लिया जाए कि चावंड मेवाड़ की राजधानी कब तक रही थी, तो 1585 से लेकर 1615 तक चावंड क्या रही थी? राजधानी रही, और 1615 के बाद वापिस उदयपुर को क्या कर दिया गया? राजधानी बना दिया गया। और उदयपुर मेवाड़ की कब तक राजधानी रही थी? जब तक मेवाड़ रियासत का विलय राजस्थान में नहीं कर दिया गया। तो मित्रों ध्यान रखना कि चावंड राजधानी 1585 से लेकर 1615 तक रही थी, और महाराणा प्रताप के समय 1585 से लेकर 1597 तक राजधानी रही थी। और किन किन शासकों ने कौन कौन सी राजधानी बनाई है, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो, गुहिलादित्य के बाद शासक पढ़ेंगे अपन मेवाड़ के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक, बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में आप भली भांति जानते हो। बप्पा रावल, बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि बप्पा रावल को काल बोझ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? काल बोझ भी कहा जाता है। लेकिन बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि बप्पा रावल अलग थे और काल बोझ अलग थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप काल बोझ भी लिखें और बप्पा रावल भी लिखें। बप्पा रावल का समय था 734 से लेकर 753 ईस्वी। 734 से लेकर 753 ईस्वी तक बप्पा रावल ने शासन किया है। तो बप्पा रावल के बारे में एक कहानी है मित्रों, ध्यान से सुनना कि ये जो बप्पा रावल है, ये हरित ऋषि की गाय चराते थे। महान तपस्वी थे हरित ऋषि। इन हरित ऋषि की गाय चराते थे, और ये हरित ऋषि जो है वो भगवान एकलिंग जी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? भगवान एकलिंग जी की पूजा करते थे मित्रों। तो कहते हैं कि हरित ऋषि ने बप्पा रावल की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान एकलिंग जी से बप्पा रावल के लिए इन्होंने चित्तौड़ का राज्य मांगा था। कौन सा राज्य मांगा मित्रों? चित्तौड़ का राज्य मांगा था। एक प्रश्न और कि बप्पा को रावल की उपाधि हरित ऋषि के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई मित्रों? बप्पा को रावल की उपाधि हरित ऋषि के द्वारा दी गई थी, इसलिए उनका पूरा नाम क्या पड़ गया? बप्पा रावल पड़ गया। आगे बात करें तो देखो, बप्पा रावल को हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। अपनी आन, अपनी बान, अपनी शान की रक्षा के लिए, अपने कुल गौरव की रक्षा के लिए मेवाड़ के सभी शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है।
लेकिन मेवाड़ के दो शासक ऐसे हैं जिनको पर्सनली हिंदुआ सूरज की उपाधि प्राप्त है, वो है स्वयं बप्पा रावल और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। ये दो शासक ऐसे हैं जिनको पर्सनली हिंदुआ सूरज की उपाधि प्राप्त है। ऐसे तो सभी शासकों को क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज कहा जाता है। और आगे बात करें तो देखो, एक बार क्या हुआ, हरित ऋषि महान तपस्वी थे, तो हरित ऋषि को पता लग गया कि अब मेरे यहां से जाने का समय हो चुका है, अब मेरा इस धरती लोक को छोड़ने का समय हो चुका है। तो हरित ऋषि ने बप्पा रावल को बुलाया और कहा कि कल इस समय तक तुम यहां पर पहुंच जाना, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूं। तो हरित ऋषि ने जो समय बताया उस समय पर हालांकि बप्पा रावल पहुंच नहीं पाए, तो स्वर्ग से एक विमान हरित ऋषि को लेने आ गया और उस विमान में बैठकर हरित ऋषि थोड़ा ऊपर चले गए और तब उस समय बप्पा रावल आए। तो हरित ऋषि ने ऊपर से नीचे देखा कि बप्पा रावल अब आए हैं, तो हरित ऋषि ने ऊपर से कहा था कि जो समय मैंने बोला था उस समय पर तो तुम आए नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। हरित ऋषि ने कहा कि तुम अपना मुंह खोलो, और जैसे ही बप्पा रावल ने मुंह खोला तो हरित ऋषि ने ऊपर से क्या कर दिया? थूक दिया। थूकने के बाद क्या किया, ये बप्पा रावल को अच्छा नहीं लगा, तो बप्पा रावल जो है पीछे की ओर सिरक गए और उनका वो जो पीठ था वो बप्पा रावल के पैरों में गिर गया मित्रों। तो हरित ऋषि ने कहा कि मूर्ख, ये क्या किया तुमने? अगर मेरा ये पीठ जो है तुम्हारे मुंह में गिर जाता तो तुम निश्चय क्या हो जाते? अमर हो जाते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे पैरों में गिरा है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि निश्चय ही तुम एक महान शासक में के रूप में क्या रहोगे? प्रसिद्ध रहोगे। तो हरित ऋषि ने बप्पा रावल को कहा कि भाई जाओ, किसी स्थान से कोई स्थान बताया और उस स्थान पर अपार धन संपदा है, उस अपार धन संपदा को निकालो और उससे अपनी विशाल सेना को एकत्र करो, और विशाल सेना को एकत्र करने के बाद कहां पर आक्रमण कर दो? चित्तौड़ पर आक्रमण कर दो। और हरित ऋषि ने कहा था कि मेरा आशीर्वाद है और तुम निश्चय विजय को क्या करोगे? प्राप्त कर लोगे। तो बप्पा रावल ने हरित ऋषि के कहने पर किसी स्थान से मित्रों 15 करोड़ मोहरें निकाली। कितनी मोहरें निकाली? 15 करोड़ मोहरें निकाली और इससे विशाल सेना को एकत्र किया। कहते हैं कि बप्पा रावल की सेना में 12,70,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे मित्रों? बप्पा रावल की सेना में 12,70,000 सैनिक थे और इसी सेना की सहायता से बप्पा रावल ने कहां पर आक्रमण कर दिया? चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद उस समय चित्तौड़ के शासक थे मान मौर्य। कौन थे मित्रों? मान मौर्य या मान मौर्य भी इनको कहते हैं। चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद देखो, बप्पा रावल के समय राजधानी कौन सी रही है? नागदा रही है। सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि बप्पा रावल के समय राजधानी कौन सी थी मित्रों? तो नागदा थी। समझ में आ गई बात? अब आगे बात करें, शासक बनने के बाद बप्पा रावल ने अपने इष्ट देव थे जिनका नाम है भगवान एकलिंग जी। भगवान एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? मंदिर का निर्माण करवाया। और यह मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। तो बप्पा रावल ने अपने इष्ट देव भगवान एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया और ये मंदिर जो है कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं कि बप्पा रावल ने मंदिर का निर्माण करवा दिया और कहा जाता है कि बप्पा रावल की शक्ति के संदर्भ में कहा जाता है कि बप्पा रावल इतने विशाल शासक थे कि ये जो है, देखो, बप्पा रावल इतने विशाल व्यक्ति थे और इतने शक्तिशाली थे। इनकी शक्ति के संदर्भ में कहा जाता है, बप्पा रावल की शक्ति के संदर्भ में कहा जाता है, यह एक ही झटके में
2 भैंसों की बलि देते थे। किसकी बलि देते थे मित्रों? एक ही झटके में 2 भैंसों की बलि देते थे। भोजन में 4 बकरे खाते थे। भोजन में 4 बकरे खाते थे। 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा और 32 मन की इनके पास तलवार थी। ऐसा कथाओं में कहा जाता है कि इतने शक्तिशाली थे, हालांकि ऐसे इतने शक्तिशाली कोई हो नहीं सकता है, ठीक है ना। ये केवल एक किंवदंती है कि भाई ऐसे विशाल बप्पा रावल रहे होंगे। किताबों में वगैरह लिखा हुआ होता है कि यह एक ही झटके में 2 भैंसों की बलि देते थे, भोजन में 4 बकरे खाते थे, 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा और 32 मन की क्या थी इनके पास? तलवार थी। ठीक है मित्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो इतना कोई पूछा नहीं जाता है इसको, ठीक है, याद करो नहीं करो चलेगा एक बात, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखो मित्रों, बप्पा रावल के समय का एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? सोने का सिक्का प्राप्त हुआ जो 115 ग्रैन का था, जिस पर नंदी, दंडवत पुरुष, कामधेनु, त्रिशूल, शिवलिंग आदि चित्र क्या थे? अंकित मिले हैं। और इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये निश्चय किसके समय का सिक्का है? बप्पा रावल के समय का सिक्का है। यहां से बप्पा रावल के समय का एक तांबे का सिक्का भी प्राप्त हुआ है, जो लगभग 22.5 रति का था। कितने का था? 22.5 रति का। तो मित्रों ये चीज याद रखनी है कि एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है जो 115 ग्रैन का था, जिस पर नंदी, दंडवत पुरुष, कामधेनु, त्रिशूल और शिवलिंग के जो है आकृति बनी हुई थी इन सिक्कों पर, और एक तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है जो 22.5 रति का था। मित्रों अंतिम बात करें, बप्पा रावल की मृत्यु, बप्पा रावल की मृत्यु कहां पर हुई थी मित्रों? नागदा में हुई थी। कहां पर हुई मित्रों? बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई थी। यानी कि मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक रहे हैं बप्पा रावल, जिनके बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बताया है। और देखो बप्पा रावल के बाद एक शासक और आते हैं जिनका नाम है अलहट। ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे शासक हैं जिनके बारे में अपने को जानकारी होनी अति आवश्यक है, क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो बप्पा रावल के बाद एक शासक आए थे जिनका नाम है अलहट। ख्यातों में अलहट को आलू रावल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? ख्यातों में अलहट को आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। अलहट का शासनकाल 951 से लेकर 971 तक रहा था। कब तक रहा था मित्रों? 951 से लेकर 971 तक अलहट का शासन रहा था। इसके आगे बात करें, देखो अलहट ने होड़ राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। किससे विवाह किया मित्रों? होड़ राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, और यह एक अंतरराष्ट्रीय विवाह था। कौन सा विवाह था? अंतरराष्ट्रीय विवाह था मित्रों। इससे पहले एक अंतरराष्ट्रीय विवाह और हुआ जो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया था। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह आ जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था, और यह अंतरराष्ट्रीय विवाह किसके द्वारा किया गया है? अलहट के द्वारा, जिन्होंने होड़ राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। अलहट ने, ध्यान से सुनना मित्रों, अलहट ने
आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। तो मित्रों, मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी थी? नागदा। और मेवाड़ की दूसरे नंबर की राजधानी कौन सी हो गई? आहड़, जो किसने बनाई थी? अलहट ने बनाई थी। अलहट के समय आहड़ एक संपन्न व्यापारिक केंद्र था। क्या था मित्रों? एक संपन्न व्यापारिक केंद्र था आहड़। और आगे बात करें, अलहट ने, मोस्ट आईएमपी, यहां से प्रश्न अक्सर पूछा गया है, अलहट ने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की मित्रों? मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी अलहट ने। मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया मित्रों? वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो अलहट की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है, जो अपन देखते हैं इसमें देखो, अलहट ने होन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, जो एक क्या था? अंतरराष्ट्रीय विवाह था। अलहट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। तो ध्यान रखना, मेवाड़ की दूसरे नंबर की राजधानी कौन सी रही है? आहड़ रही है, जिसको किसने बनाया था? अलहट ने। और ख्यातों में अलहट को आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। अलहट के समय आहड़ जो है एक संपन्न व्यापारिक केंद्र था। अलहट ने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। मित्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना अलहट के द्वारा की गई थी। और अलहट ने मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो मित्रों, मेरे को बताओ, ये वराह किस देवता के अवतार हैं और वराह मंदिर का निर्माण अलहट ने करवाया है? तो जल्दी कमेंट करके बताओ आप, या फिर आपको पता ही होगा, जो जिसको पता है वो आपने सोच लिया होगा कि किस देवता या किस भगवान के वराह अवतार हैं। ठीक है ना? अब देखो, वराह जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो मुझे यकीन है कि आप भगवान विष्णु के 10 अवतारों के नाम आपको पता होंगे। और जिसको नहीं पता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, और उनको कृपया आप देख लें। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अपन जब इंडियन हिस्ट्री वगैरह जब पढ़ते हैं ना, जब बहुत बड़े एग्जामों की तैयारी करें, तो उस समय इनके बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो विष्णु भगवान के टोटल 10 अवतार रहे थे। कितने? 10 अवतार। पहले थे मत्स्य अवतार। कौन से थे मित्रों? मत्स्य। दूसरे थे वराह। तीसरे थे कूर्म। चौथे थे नरसिंह। पांचवे थे परशुराम। छठे थे राम। सातवें थे मत्स्य, वराह, कूर्म, नरसिंह, परशुराम, राम। सातवें थे वामन। आठवें थे कृष्ण। 90वें थे बुद्ध, महात्मा बुद्ध जिनको कहते हैं। और 10वें थे कल्कि। तो ये सीक्वेंस तो याद नहीं रखने कोई जरूरी नहीं है। तो ये 10 अवतारों के नाम हमको याद होने चाहिए। ठीक है ना मेरे मित्रों? मत्स्य मछली के रूप में इन्होंने अवतार लिया था। वराह जो सुअर के रूप में अवतार लिया था इन्होंने, और पृथ्वी की क्या की थी? रक्षा की थी। कूर्म अवतार जब समुद्र मंथन हुआ था, मंद्रांचल पर्वत जिसको घुमाया गया था, तो उस मंद्रांचल पर्वत जब समुद्र में डूब रहा था, तो उसके लिए भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था, वो कहलाता है कूर्म अवतार। नरसिंह अवतार जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हिरण्यकश्यप जो राक्षस था उसका वध करने के लिए भगवान ने आधे शेर और आधे नर का अवतार लिया था, वो थे नरसिंह अवतार। परशुराम
तो भली बातें आप जानते हो, जिनका रोल रामायण में भी रहा है और उन्हीं का रोल जो है महाभारत में भी रहा है। रामायण में जब भगवान राम और सीता का जो विवाह हो रहा था, उस समय जब शिव धनुष था वो तोड़ दिया गया, भगवान राम के हाथों से टूट गया, और उस समय परशुराम वहां पर आए थे। अपने बचपन में शायद ये संस्कृत में एक पाठ भी था, ठीक है ना, अध्याय था। उसके बाद परशुराम जो है महाभारत में भी देखने को मिलते हैं। महाभारत का सबसे बड़ा किरदार आप अच्छी तरीके से जानते हो, पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर लेटे थे, महर्षि जो द्रोणाचार्य थे जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे, इन दोनों के गुरु कौन रहे हैं? परशुराम रहे हैं। और एक व्यक्ति और था जिसके गुरु परशुराम रहे थे, वो थे अंगराज, कर्ण, ठीक है ना। ये तीन व्यक्ति से थे जिनके गुरु परशुराम रहे हैं। राम भगवान को आप भली बात अच्छी तरीके से जानते हो। वामन अवतार वो थे जिन्होंने 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, ठीक है ना। उसके बाद कृष्ण भगवान जो द्वापर युग में आए थे महाभारत के समय, भगवान बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार किया है, और कल्कि जो अवतार है अपने पुराणों में माना जाता है कि 10वां अवतार है जो अभी तक हुआ नहीं है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जब कलयुग और पाप भ्रष्टाचारी जो भी है ये चरम सीमा पर होगा, तो भगवान जो है कल्कि अवतार लेंगे और इन सारे पापों का नाश करने के बाद पुनः सतयुग की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। तो ऐसा पुराणों में लिखा जाता है। तो इन 10 अवतारों को अपने को याद होने चाहिए। तो अरहट के बारे में मैंने आपको जानकारी बता दी है। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक करें, इसमें कमेंट भी करें, जिससे मुझे आगे से आगे नए नए वीडियो बनाने के लिए और ज्यादा मोटिवेट मिले। और इस वीडियो के जरिए अगर आपको कोई अच्छी जानकारी मिलती है और कोई अच्छा चीज लगती है तो आप उसको बिल्कुल शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे क्या है कि आगे आगे हम नए वीडियो जो है और अच्छे से जोश के साथ हम बना सकें और आपकी जो तैयारी है उस तैयारी में हम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।